आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। ये है द हेडलाइंस शो। मैं हूं आदिल खान आजाद और अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेंगी दुनिया की बहुत बड़ी हेडलाइंस, बहुत बड़े अखबारात के हवाले से, जो पिछले कुछ घंटे में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितनी भी हैपनिंग्स हुई हैं दुनिया में, उसके बारे में ये हेडलाइंस बताएंगी आपको, ताकि बड़ी खबरें आपको छोटे से वीडियो में मिल सके। शुरुआत करते हैं। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जो होगा वो गजा, लेबनान और यमन में इजराइल के हमले, उस हमले के बाद क्या कुछ हो रहा है। हाई अलर्ट है इजराइल में। यमन में जो हमला हुआ उसके बदले में याहिया सारी ने जो ऐलान किया था उसे हमने पुख्ता होते देखा। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे गए हैं। कुछ को इंटरसेप्ट किया गया है, कुछ ने हिट किया है। समंदर में भी बड़ी कार्रवाई की है याहिया सारी के मुताबिक यमन ने। और ईरान ने एक बड़ी वार्निंग दी है इजराइल को। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी कुछ काम किए गए हैं और भी कई खबरें हैं। यूँ याद रखिए, आज मिडिल ईस्ट ही इसमें फोकस होगा और ज़्यादातर वो खबर जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, यानी यमन पर हुए हमले के बाद क्या क्या हो रहा है, क्या किसने कहा है और क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर। पहली हेडलाइन अल जजीरा के हवाले से। इजराइल की जंग जो जारी है वो अब 3 मोर्चों पर है, जिसमें दर्जनों लोग पिछले कुछ घंटों में गजा में और जो है लेबनान में मारे गए हैं। इसके अलावा यमन में भी लोग मारे गए हैं, कई लोगों की जान गई है इन सभी जगह। और ये लिखा जा रहा है कि इन हमलों से बहुत बड़ी टेंशन अब इस पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते में पनप रही है। अभी तक सिर्फ बात गजा पर थी, लेकिन जिस तरीके से यमन पर इजराइल ने कल हमला किया है, उससे लगता है कि एक बड़ी जंग चौखट पर खड़ी है पूरे अरब वर्ल्ड के। अल जजीरा की एक और हेडलाइन है। इजराइल ने दावा किया है उसने यमन के हुदैदा पोर्ट पर हमला किया और वहां पोर्ट को तबाह किया। ये सब कुछ उस हमले के बदले में किया गया जो परसों हुथीज ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया था और वहां पहली बार उनका ड्रोन पहुंचा था। इसमें इजराइल का एक सिटीजन मारा गया था। उन्होंने अपने सिटीजन का बदला लिया है। जो प्राइमरी रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग सोर्सेस से। इसलिए मेन ये है कि अभी तक जो लोग यमन में हमले में मारे गए हैं उनकी तादाद डिस्क्लोज नहीं हुई है। हालांकि ये जरूर पता है कि 80 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं 2 लोग मारे गए हैं। खैर, इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो दावा किया है वो समझ लीजिए, वो ये बताता है कि यमन ने हमले शुरू कर दिए हैं, डायरेक्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। The IDF aerial defense array successfully intercept a surface-to-surface missile that approached Israeli territory from Yemen using the Arrow 3 aerial defense system. यमन की तरफ से सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी। ये ड्रोन नहीं थे। अब ये मिसाइलों का खेल शुरू हो गया है। रॉकेट नहीं है जो इतनी दूर जाएं, ठीक है, ना ही ड्रोन है। यमन के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल थी जो पिछले महीने उसने दिखाई कि हमने इजाद कर ली है, शायद उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और एरियल 3 डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास। आयरन डोम है, उसके अलावा एरियल 3 भी है। एरियल 3 से इन्होंने इन मिसाइल्स को मार गिराने का, हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो मोनेटाइज नहीं होते हैं या गिरा दिए जाते हैं, कुछ आपके पास लेट पहुंचते हैं। एक जरा सी क्लिप लगा लें। इसीलिए क्लिप के लिए दुनिया टुडे चैनल बनाया है, जहां आपको वीडियो रिपोर्ट ही मिलेगी। तो यहां पर हम नहीं दिखा सकते। हमने वो मिसाइल को जाते हुए, उसे इंटरसेप्ट करते हुए, इजरायली इलाकों में पहुंचते हुए इन मिसाइल्स को देखा है। खैर, यह आईडीएफ का बयान था आधिकारिक। इसके बाद याहिया सारी का भी बयान आ गया। जिस एक्स हैंडल पर आता है उसी पर उनका वीडियो बयान आया। और अरबी में जो लिखा है ऊपर, जो टाइटल उसका इंग्लिश तर्जुमा ये है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ये ऑफिशियल बयान जारी किया गया है कि उन्होंने जो यमन पर हमला हुआ है उसके बदले में हमले शुरू किए हैं और इजराइल के कब्जे वाले अल रशरश पर कई जो है मिसाइल्स टारगेट किए हैं। इससे वहां नुकसान हुआ है, मिसाइलें दागी हैं। और अमेरिकन शिप, एक अमेरिका का जहाज जिसका नाम पुम्बा है, उसे भी रेड सी में, उस पर भी हमला किया है। और ये सब कुछ 20 जुलाई को हुआ है। अभी 21 जुलाई है ना, जब इन्होंने ही जारी किया है इंडिया के टाइम के मुताबिक सुबह 11:38 पर। तो ये भी कंफर्मेशन लाते हैं कि भाई मिसाइलें जा रही हैं, ड्रोन जा रहा, अटैक किया, क्या नुकसान रहा, अच्छा तुम बताओ। फिर उसके बाद बयान के लिए तैयारी होती है, क्या क्या बोला जाएगा, लिखा जाएगा, प्रोडक्शन होता है, एंकरिंग होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है।
तो याहिया सारी को भी बयान देने में घंटों लगते हैं। कुछ लोग हमसे तवक्को रखते हैं कि उधर मिसाइल गिरी, इधर खबरदार। मेरे भाई, बहुत मुश्किल रिसर्च, फिर पढ़ो, फिर एडिट, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, आपके पास वीडियो आता है। आप जहां देख रहे हैं ब्रेकिंग, वहां देखते रहिए। खैर, अल मयादीन जो लेबनान की वेबसाइट है, उन्होंने कहा है कि याहिया सारी का बयान है, इजराइल को सीधी वार्निंग है कि यमन इज विद गाजा नो मैटर द कॉस्ट, वेट फॉर अस। कि यमन गजा के साथ है और खड़ा रहेगा हमेशा। तुम हमला करके समझते हो कि हम अपने मकसद से हट जाएंगे, नहीं, लेकिन हमारा इंतजार करो, हम आ रहे हैं और तुमसे हिसाब बराबर होगा। और एक और बहुत बड़ी बात कही है याहिया सारी ने, उसकी भी हेडलाइन है, मैं आपको बताता हूं, उस एक लफ्ज के मायने समझिएगा। फिलहाल तो ये सब कुछ जो मिसाइल अटैक शुरू हो चुके हैं और जो धमकी आ रही है यमन की तरफ से, उसके बाद क्या हो रहा है, इजराइल में हाई लेवल मीटिंग हो रही हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने इस बारे में हेडलाइन दी है कि ज़ियोनिस्ट होल्ड इमरजेंसी मीटिंग्स एमिड फियर ऑफ यमनी रिस्पांस। यमन के जवाब के मद्देनजर, यमन के वापस बदला लेने के मद्देनजर, इन इम्कानों के मद्देनजर ज़ायनी इमरजेंसी मीटिंग पर इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई कैसे निपटा जाए। उन्हें पता है कि ये हमास की तरह नहीं है, इनके पास नेवी है, इनके पास लाखों की आर्मी है, इनके पास जबरदस्त ड्रोन बोट है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। हमास के पास सिर्फ आरपीजी शेल्स थे, माइंस थी, या फिर AK-47 या कुछ और सेमी ऑटोमेटिक गन। ये क्या है? सेमी ऑटोमेटिक गन्स के अलावा इनके पास क्या क्या है वो आपको पता है। तो इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही, कैसे उसे काउंटर किया जाए। नो डाउट इजराइल के पास बहुत एडवांस सामान है, खुद का भी बनाया हुआ और अमेरिका का भी दिया हुआ और बाकी मुल्कों का भी होगा, लेकिन फिर भी खतरा तो है। ड्रोन पहुंच गया था ना, एक ही ड्रोन मारा था, ड्रोन पहुंच गया था, 4 में से 1 पहुंच गया, 3 मार गिराने का दावा किया। तेल अवीव पहुंच गया ना, सबसे सेफ जोन में, अमेरिकन काउंसलेट के पास। उन्हें पता है कि हम किससे लड़ रहे हैं, उनका मीटिंग करना लाजिम है। प्रेस टीवी ईरान की हेडलाइन देखिए, जिस हेडलाइन के बारे में मैं बात कर रहा था। याहिया सारी या यमन के हाउथीज या यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से यह ऑफिशियल बयान है, रेडी फॉर लॉन्ग वॉर विद इजराइल। इजराइल के साथ लंबी जंग के लिए तैयार है। लंबी जंग यानी अब खुला होगा मोर्चा, अब जंग होगी सीधे, अब जहाजों पर सिर्फ हमले नहीं किए जाएंगे और हम इस लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ये वही हाउथीज हैं जो कमोबेश 8 साल तक सऊदी अरब से लड़ते रहे। वो सऊदी अरब जिसके पीछे माना जाता है अमेरिका खड़ा था, हथियार तो खूब दिए, ना फैसला हो सका। यमन और सऊदी अरब की सुलह ही हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया है इजराइल को। उसको लेकर सऊदी अरब ने क्या कहा है वो भी समझिएगा। तो यमन ने कहा है इजराइल से, रेडी फॉर लॉन्ग वॉर, लंबी जंग के लिए तैयार हो जाओ, और हम तो तैयार हैं। यमन वॉन्स, ये धमकी दी गई है हुदैदा पोर्ट पर हमला करने के बाद। इसके अंदर सब कुछ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कई और चीजें हैं, तो जल्दी जल्दी जल्दी। हिजबुल्लाह ने कहा है कि न्यू डेंजरस फेज आफ्टर इजरायली फुलिश यमन अटैक। इजराइल के बेवकूफाना हमले के बाद, यमन पर इजराइल के अहमकाना हमले के बाद एक नया फेज शुरू हो गया है जो कि बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पूरे रीजन के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ के लिए खतरनाक है जो इजराइल ने किया है। लिहाजा अब आप देखिए, और उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से यानी हसन नसरुल्लाह की तरफ से जो कहा गया, उसमें एक लाइन ये, द अग्रेशन विल नॉट पास विदाउट अ हार्श एंड डिटरेंट रिस्पॉन्स, हिजबुल्लाह कंक्लूडेड। हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफिशियल बयान में कहा गया कि जो यमन पर हमला हुआ और जो लेबनान पर हमला हुआ है कल रात, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा जो याद रहेगा इजराइल को। ये आप समझ लीजिए, ये अलग से लाइन थी दूसरे तीसरे पैराग्राफ में, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं। सऊदी अरब ने क्या कहा है, बात उठी कि सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया इजराइल को, क्योंकि यमन उस तरफ से जो है काउंटर नहीं करते, अपने एयर डिफेंस नहीं चलाते। रेड सी के थ्रू नहीं आया, समंदर के ऊपर उड़ता हुआ फाइटर जेट्स नहीं आए इजराइल के, कहा जा रहा था, सऊदी अरब के अंदर से होते हुए आए। तो सऊदी अरब ने डिनाई किया है कि हमारा इजराइल के अटैक में, जो यमन के हुदैदा में अटैक हुआ है, पोर्ट उड़ाया है, उस इजरायली अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं है,
वी आर नॉट इन्वॉल्व। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मलिकी ने इस बारे में ऐलान कर दिया है, और ये संडे को ही आज ऐलान करके अपना पल्ला झाड़ा गया है कि भाई हमसे मतलब नहीं है, तुम्हारा चंडू खाना है, तुम लोग निपटो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम ना साथ थे उनके ना तुम्हारे साथ है, अपना अपना झेलो वरना ना खेलो। अलमायदीन की खबर आपको बताएगी कि इस हमले में इजराइल के 80 लोग या 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रेस टीवी की अगली हेडलाइन बताएगी आपको कि ईरान ने इस हमले की बहुत ही कड़े लफ्जों में निंदा की है, मजम्मत की है, लेकिन ईरान ने ये वाला चक्कर नहीं अपनाया है। ईरान ने सीधी वार्निंग भी दी है कि इस पूरे खित्ते में जंग का दायरा बढ़ेगा इस हमले के बाद, और इसके लिए तैयार हो जाएं वो सब लोग जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं या इजराइल से मोहब्बत करने वाले दूसरे मुल्क हैं वो भी। एफर्ट्स अंडर वे टू अप्रूवल। अब दूसरी खबरों पर जरा आते हैं सर। हो गया यमन की बात। रिपोर्ट है कि द टाइम्स ऑफ इजराइल की कि बहुत तेजी से और बहुत तगड़ी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि इस हफ्ते जो अब शुरू होगा कल, इस हफ्ते में जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है और यूएस की कांग्रेस को वो खिताब भी करेगा वहां पर, तो उससे पहले ये कोशिशें की जा रही हैं कि भाई डील कर ली जाए, होस्टेज डील कर ली जाए, सीज फायर कर लिया जाए, क्योंकि बड़े इम्कानात हैं कि यूएस कांग्रेस में भी उसके खिलाफ आवाज उठेगी और अमेरिका में भी उसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा। जगह जगह लोग उसे जेनोसाइड करने वाला शख्स कहकर बुला सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, इसलिए वो अपने मुंह पर कुछ अच्छा लेकर जाना चाहता है। ये लिखा है, इज एफर्ट्स अंडर वे टू अप्रूव इजरायली रिस्पॉन्स टू होस्टेज डील बिफोर पीएम डिपार्ट्स फॉर यूएस। प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले इजरायली रिस्पॉन्स जो है होस्टेज डील को लेकर, उसको कोशिश की जा रही है कि उसको अप्रूवल मिल जाए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि यमन पर हमला करना हमारी मजबूरी थी, 9 महीने से हमें ठोक रहे थे, हमने भी ठोक दिया 1800 किलोमीटर जाकर, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया आउट स्ट्रेच्ड आर्म। खैर चलिए, मैं वापस आ गया था। अब जो आईसीजे का फैसला परसों आया था, जो कहा गया कि वेस्ट बैंक की जमीनों पर इजराइल का नाजायज कब्जा है, वैसे तो और भी जगह नाजायज कब्जा है, उसे खत्म होना चाहिए फौरन। लेकिन अब इस पर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उन सब का रिएक्शन आ रहा है, और उस रिएक्शन को अगर हम एक शब्द में कहें तो सबने यही कहा है कि इम्प्यूनिटी मस्ट एंड। ये अल जजीरा की हेडलाइन है कि जुल्म का दौर, ये जुल्म का जो दौर है, ये जुल्म जहरियत जो है, ये सब खत्म होनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये फलस्तीनी कैफे बांधे हुए प्रोटेस्टर्स हैं और पुलिस वाला उन्हें कोहनी मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जर्मनी में फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, और वहां की पुलिस इन पर जुल्म ढा रही है। कोहनी मारना नहीं कर सकते जर्मनी में, क्यों मार रहे हैं? ये आप डंडा मार सकते हैं, माना जाएगा कानूनी कार्रवाई। आप कोहनी मार रहे हैं, इट मीन्स आप नफरत से भरे हुए हैं। जर्मनी की पुलिस फलस्तीनियों मुसलमानों के खिलाफ, क्या जर्मनी की पुलिस नफरत से भरी हुई है? फिर भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिएगा, हमने और आपने कब प्रोटेस्ट किया था? प्रोटेस्ट छोड़िए, यहां तो झंडा उठाने पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन अपनी हुकूमत को लेटर कब लिखा था कि फलस्तीन के लिए कुछ कीजिए? नहीं किया। चलिए, आजाद वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह है क्यूआर कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। दुनिया टुडे हमारा एक दूसरा चैनल है, मेरा अपना, यही 2 चैनल है और कोई नहीं, एक ये एक वो। वहां जाकर आप विजुअल्स के साथ वीडियो देख सकते हैं। विजुअल्स दिखाना अपने आप में बहुत रिस्की है। आप यकीन मानिए, आप कहते हैं कि मुन्नी दिखाई शीला नहीं दिखाई, जितना दिखा रहे हैं उतने में चैनल बंद हो जाता है। फिलहाल गुजारिश बार बार यूट्यूब से करते हैं कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियोस के जरिए हमें रिपोर्ट तो दिखाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।